नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं देहात विधानसभा के गांव गडोला में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने किस प्रकार का मूड बना रखा है, कहाँ पर ये लोग वोट करेंगे। आप अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम बिजनेस कुमार है। बिजनेस, ये बताओ, जो 4.5 वर्षों का कार्यकाल अब तक का योगी सरकार का हुआ है, आपको अच्छा लगा है या किसी प्रकार की कोई समस्या है? ना जी, हमें कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा सरकार चल रही, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आज हर किसान बेधड़क से खेत पर जाता है और सुरक्षित घर आता है। बिजली व्यवस्था बहुत बढ़िया है। दिन दिन में इतनी बिजली आती है, दिन दिन में खेत की सिंचाई हो जाती है। और कानून व्यवस्था तो इतनी बढ़िया है, जो हमारे प्रदेश के गुंडे, चोर, लफंगे, माफिया सब करीब करीब सब खत्म हो गए। और यहाँ तक बात आएगी कि जो बदमाश हैं वे अपने आप ये कह रहे कि हमें जेल में भेज दो, नहीं तो योगी महाराज ऊपर पहुँचा देगा। और योगी जी कर भी रहे, या तो बदमाश जेल में जा रहा या ऊपर जा रहा। तो हमें तो यही चाहिए, देखो करना हमें है, करके खाना है सबको। और दूसरी बात, हमारे प्रदेश के जो छोटे बड़े रास्ते हैं, सड़कें हैं, सब बहुत बढ़िया, सब बढ़िया रास्ते हैं। हमारे सहारनपुर में चारों ओर बाईपास 4 लाइन बिछा दी गई है और बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। तो हमें तो योगी सरकार चाहिए, मोदी सरकार चाहिए। और दूसरी बात, मोदी जी हैं, पूरी दुनिया में हमारे देश का सम्मान हो रहा। हमारे देश की छवि पूरी दुनिया में किस प्रकार की है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और किसकी वजह से ये छवि हुई है, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको पता है। तो हमें जब ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिसने हमारे देश का सम्मान, सुरक्षा और ताकत दुनिया में पहुंचाई है, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चाहे कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी का पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और पुणे 2022 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी पुणे मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों जी, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अच्छा, आप क्या काम करते हो ये बताओ? किसान है जी। तो जो गन्ने का भुगतान का 14 दिन का वायदा सरकार का था, वो ठीक चल रहा है जी, पूरा हुआ है? बढ़िया, आपका गन्ना भुगतान हो रहा है? फर्स्ट क्लास। और जिस प्रकार की शिकायत किसान कर रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो महंगाई तो कोई भी सरकार हो बढ़ेगी, या किसान या इनके हाथ में थोड़ा है। जनसंख्या बढ़ रही, महंगाई बढ़ेगी। तो आपको महंगाई बढ़ने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं, हिंदू मुसलमान की दिक्कत है। हम हिंदू है, हिंदू वोट देंगे। अच्छा, किसान तो ये कह रहे हैं कि जो गन्ने के मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि हुई है वो तो नाकाफी है। अरे बढ़ा तो उन्होंने, अगर यही भाव रहा था फिर गन्ना गिरते। तो एक बात तो बताओ, पूर्व की सरकारों ने नहीं बढ़ाया था क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार ने बढ़ाया, बसपा ने भी बढ़ाया। समाजवादी सरकार ने बढ़ा जरूर है, लेकिन मुसलमान बन जाओ और यादव लोग हैं, अगर 100 भरते हैं तो 75 यादव हों उसमें। यह कोई अच्छी बात है उसकी। हम वही वोट देंगे मोदी को, योगी को। तो आपके जो बच्चे हैं यहाँ पर गांव में, जो युवा हैं, उन्हें रोजगार मिला गया इस सरकार में? नहीं मिला जी। एक भाई क्लास, इसका लड़का पुलिस में है, एक लड़का अभी हुआ है, और ये लड़का PSC में है, एक लड़का टीचर बना है, तो एक रेलवे में है। मिला, नौकरी मिली, समाजवादी में नहीं मिली। तो आप 2022 में कहाँ पर वोट करेंगे? मोदी योगी। क्या बात है, मोदी योगी के अलावा भी कोई है या नहीं? नहीं, हो कुछ नहीं है, हो कुछ नहीं है। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? ओमकार सिंह नाम है जी मेरा। ओमकार सिंह जी, ये बताइए, जो पूर्व की सरकार रही है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, उनमें आप लोगों को कुछ दिक्कत थी क्या? हाँ, उनमें दिक्कत थी। कोई भी सरकार सही नहीं है, सब अपने पक्षपात की बात करती है। लेकिन एक योगी सरकार ऐसी है हमारे यहाँ कि जो सबको साथ लेकर चलती है, A to Z जनता को, और सबका भला कर रही है वो, ठीक है। और हिंदुस्तान के अंदर उसने वो काम किए जो आज तक 70-74 साल से नहीं हुए। मैं ये चाहता हूँ, इतना ही बहुत है मेरे लिए। आप क्या काम करते हो ये बताओ? मैं खेती करता हूँ जी। तो जो किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अब की बार तो सिंहासन हिला देंगे। उनके बस का कुछ नहीं है, ये तो खाम खा भौंकना। वह उनको उसी स्थिति में आना पड़ेगा जिस टाइम पर वोटिंग होगी, ये मुझे महसूस है, क्योंकि उनका काम नहीं चलने का इस सरकार के बिना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीटें लेकर आएंगे, सरकार तो हम बनाएंगे। जी, ऐसा तो कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है, हाँ मैं 400 सीट लगाऊंगा, कहाँ से ले आएंगे? वैसे ले आएंगे, ये कोई तरीका नहीं है। तो और कोई है ही नहीं यहाँ पर, सब है यहाँ पर, सभी वोट देंगे। ये तो गाँव पेवर है और हमारा इलाका पेवर भाजपा से संबंधित है।
अच्छा, आप ये बताओ किन मुद्दों को लेकर आप 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे? हमें तो देश की सेवा के लिए जीना है, बाकी अपने लिए नहीं जीना। अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जीता, उसको क्या जीना। ये सरकार जो है ये सबके लिए जीतती है, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए तो। ठीक है सर जी। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? देवी सिंह। अच्छा, जिस तरीके से किसान महंगाई की शिकायत करता है कि फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बिजली के बिल, इन सब पर जो है बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो वृद्धि तो इसलिए जब कोई चीज़ इस्तेमाल होगी बिल तो देना ही पड़ेगा। और उसके बाद भाजपा की हमारे मिल बनते मायावती बेचते किसी ने क्या करा ये नहीं पता। उन्हें मिल चलवा दिए, पैसे लेट से आई जा, लेकिन गन्ना सही भाव जा रहा। अच्छा, गन्ने का भाव सही मिल रहा है? हाँ, 325 रुपये पर्याप्त है? हाँ, 325 प्राप्त। और जो खेती करने में जो खर्चा आ रहा है, किसान रो रहा है, शिकायत कर रहा है लगातार। अजी इन तो दुनिया जो बख्ती है पर काश्तकारों खेत पर परेशानी नहीं है। गन्ना ज़्यादा पैदा है। अच्छा, ये बताओ 2022 में आप कहाँ पर वोट देंगे? भाजपा को। आप 2022 में जो है किस तरीके से देखते हैं, कहाँ पर वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को देंगे, सीधी बात। क्या खास बात है, कुछ बताओ तो सही। खास बात तो बहुत है, बताने तो बताएंगे इतनी खास है। अच्छा, ये बताओ आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य भी इन 4.5 वर्षों में हुआ है या नहीं? क्षेत्र की बात नहीं, पूरे इलाके की बात करो, सड़कों की बात करो। बदमाश गुम हो गए, बाहर भीतर कहीं गुमो, इनका ही सरकार ना तो आए ना होगी, सीधी बात है। भाई हम तो देखिए बीजेपी को वोट देंगे, कोई खड़ा हो जियो ना हो जियो। तो महंगाई का जो मुद्दा है वो कोई मायने नहीं रखता? महंगाई महंगाई चलती ही रहा है, कौन सरकार रोक देंगे महंगाई को? बताओ, ये तो चलेगी। जनता बढ़ रही है तो महंगाई चलेगी, और महंगाई चलेगी तो जनता बढ़ेगी। इस जो है साहब, महंगाई को यहाँ कोई नहीं देख रहा, यहाँ तो मोदी को योगी को देख रहे। अच्छा, ये बताओ आप जो है जो पूर्व की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार और बसपा की सरकार, इनमें किस प्रकार की कोई परेशानी थी क्या आप लोगों को? परेशानी तो कुछ नहीं थी, वैसे मायावती तो रही थी विकंडम। देखो सीधी बात है, काश्तकार के लिए मुलायम सिंह की रही, अखिलेश यादव की कुछ न कुछ कराया किसान के लिए, यानी हम कहते हैं कि नहीं कराया बहुत कुछ कराया। अगर पार्टी गलत होगी गलत से क्या मतलब है, ये बताओ तो सही। सही हो मतलब है कि मामला एंड बैंड हो जाएगा फिर। नहीं, खुलकर बताओ, जो आपके मन में है वो बताओ तो सही। नहीं भाई बता दिया, और क्या बताऊँ? अरे भाई हो जा भाई, देखो हम बताओगे, बता दूँ। बहुत ज़्यादा मुसलमानों का ही है, जब अपने पाओ है ना, ये बकसते नहीं है। अच्छा, यानी कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उसमें कहीं ना कहीं आप लोग जो मुस्लिम समाज है उससे परेशान रहते हो क्या? परेशान नहीं, हम आने वाले टाइम में परेशान होने की बात हो रही हमारी। जहाँ का बामूल है ना, वहाँ देखो ना क्या क्या करें हमें। आप बताओ जी, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी फ्री बिजली की बात कर रही है, तो आप 2022 का विधानसभा चुनाव है, आप कहां पर वोट करेंगे? अखिलेश यादव जी थे वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमान को बढ़ावा दे रहे हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति अच्छी नहीं होती है। और योगी सरकार जो है वो सबका साथ और सबका विकास लेकर चलती है, वो मुसलमान को भी उसी निगाह से देखती है, राजपूत को भी सबका विकास कराएगा। रही बात बिजली के रेट बढ़े से बिजली तो ज़्यादा आ रही है, 18-20 घंटे बिजली आ रही है। तो फिर पैसे अगर रेट फालतू ही होगी तभी क्या दिक्कत हो रही? बिजली कहाँ होती है यहाँ से? लोग परेशान थे बगैर बिजली के, 18-20 घंटे बिजली आ रही। अगर 50 रुपये रोज़ के पेमेंट कर ही रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही बताओ आप? नहीं, रेट तो डीजल पर भी बढ़ गए हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जिनका इस्तेमाल किसान अपने खेतों में करता है उस पर भी रेट बढ़ रहे हैं। रेट तो बढ़ रहे हैं, ये कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है डीजल का, तो कोई गवर्नमेंट थोड़ा ही बढ़ाओगी। तो जैसा बाहर से माल आएगा उसे रेट बढ़ेंगे, ये तो बाहर का माल है ना। लेकिन टैक्स तो वसूलती है प्रदेश सरकार। टैक्स कितना काम करिए, हाईवे बना रही है, पुलिस को पैसा दे रही है, मिलिट्री को पैसा दे रही है, कहाँ से होगा? टीचर को पैसा दे रही। और जो किसान कहते हैं कि जो फसलें हैं उनके वाजिब दाम नहीं मिल रहे। वाजिब दाम क्यों नहीं मिल रहे? 350 गन्ना तो कर दिया योगी ना, और क्या करोगे? 25 रुपए की वृद्धि को तो नाकाफी किसान बता रहा है। कोई 500 मांग लो जी, बिन का पूरा पड़ता है। 350 का रेट बढ़िया रेट है, कोई दिक्कत नहीं किसान को, कोई दिक्कत। मैं किसान हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं 350 रेट में। अच्छा, ये बताओ आप 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, आप किन मुद्दों पर वोट करने के लिए जाएंगे? कुछ आपके दिल में हिंदू मुस्लिम वाली भावना है क्या? या भी है
लेकिन और इसके बाद बहुत बहुत फैक्टर्स हैं ऐसे, जैसे विकास हुआ है और आपका बदमाशी ख़त्म हुई है और आपका हाईवे बने हैं, बिजली अच्छी आ रही है और सब व्यवस्था ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ से माजिद अली जी जो है तैयारी में हैं, समाजवादी पार्टी से आसू मलिक और अब्दुल गफूर जी तैयारी में हैं, और भी जो है अन्य पार्टियों से यहाँ पर जो है संभावित प्रत्याशी हैं, तो आप भाजपा की तरफ से किसे देखना चाहते हैं? भाई तरफ से चौधरी मुकेश का बोलबाला हो रहा है जी यहाँ। तो अगर वो उसे टिकट मिलता है तो बढ़िया वोट मिलेंगी, यानी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। अच्छा, यदि पार्टी मुकेश को टिकट देती है तो आप सब भाजपा को वोट करेंगे? हाँ, टोटल यानी तोड़ फोड़ 10% की टूट हो सकती है। अगर टिकट नहीं होता तो फिर टूट की संभावना है? हाँ, टूट की संभावना है। हाँ जी, कुलदीप चौधरी जी। वैसे तो मतलब बीजेपी को ही वोट दी जाएगी, पर मुकेश चौधरी को अगर टिकट मिलेगा तो उनके साथ में रहेंगे। जैसे कि वे कहेंगे मतलब भाई इस पार्टी को वोट देना हो तो हम तो उसी पार्टी को वोट देंगे जिसे मुकेश चौधरी कहेंगे। वैसे बीजेपी सरकार ऐसी है, योगी मोदी जी, अब ऐसी सरकार ना तो आई शायद ना ही आओ, जहाँ तक का हमारा अनुभव जी। हमारा तो ये है जय भारत जय किसान। अच्छा, ये बताओ जो योगी सरकार है, कौन से अच्छे कार्य आपको लगे हैं इस सरकार के? अच्छे हैं जी, गलत तो कोई कार्य नहीं है, बस थोड़ा सा यही महसूस दिया जो मतलब मीर मौज के आगे से मतलब नाम हटाएगा ना, थोड़ी इसमें मतलब दिक्कत आई, थोड़ी सी मतलब परेशानी का आलम आ सभी पर। वैसे देखो सभी इनके साथ में वैसे तो आप गुजर हैं जी? बिल्कुल। तो जो गुजर शब्द हटाया गया है उसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव 2022 के विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा? तो इन बातों तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं करता, बस थोड़ी ठेस हो जी। मतलब इसमें अगर जो ठेस मतलब थोड़ी आप देखो या कोई मतलब कोई कहीं ऐसी बात हो तो थोड़ी ठेस महसूस होती है, बाकी और ऐसा कोई वो नहीं। तो यहाँ पर ये थे देहात विधानसभा के गांव गड़ोला के निवासी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारा जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करिए। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।